भाई साहब 7 जन्मों का बंधन जो होता है ना वो होता है असली। एक का तो हर मना रहे वैलेंटाइन वैलेंटाइन है, और वो यो वाले जितने भी होटल है ना यो वो सारे बुक हो जाएंगे और पैसा भी आ जाएगा, मगर वही लोग होंगे जो 4 दिन बाद महंगाई और बेरोजगारी का रोना रोएंगे। उसका ठेका लिया हुआ है, फिर एक सरदार जैसी लड़की बनेगी, फिर एक वो लड़की जो थी जहांगीरपुरी की उसकी जैसी की लड़की बनेगी। भाई साहब हम लोग ये चीज़ों का कल्चर नहीं है। 13 तारीख को सावधान हो तो भाग जाओ, 13 और 14 को सतर्क रहो, चाहे युवा हो चाहे युवती हो, हमें कोई मतलब नहीं। भाई साहब हमने किसी का नाम तो नहीं लिया। तो हक डे, किस डे, प्रॉमिस डे, स्लैप डे, जिससे प्यार करते हो उसमें स्लैप डे भी है। क्या आप जिससे प्यार करते हो थप्पड़ मारोगे? थप्पड़ मारोगे? थप्पड़ मारो उत्सव। जो लोग ये मनाना का सोच रहे हैं, जो मनाते हैं, मैं तो कह रहा हूं उनके बच्चे को नाम भी वैलेंटाइन हो, मनाओ, खूब इंजॉय करो। तो ये भी कहाँ लिखा है कि वैलेंटाइन डे का बॉयकॉट किया जाए? वो मेरी मर्जी, अभिव्यक्ति की आजादी है, हम नहीं मनाना चाहते हैं। और जो लोग कुछ उल्टे सीधे कमेंट कर रहे होंगे उनको मैं एक बात बोलूंगा कि आपको ये त्योहार मुबारक हो, आप मनाओ और आपके बच्चे भी मनाएं ये त्योहार। हम तो चाहते हैं खुले हम मनाएं। जोड़े वाले लोग से मेरे हिसाब से आपको अगर वैलेंटाइन मनाना है, जिसको कहते हैं हर्ष और उल्लास का, प्यार का दिन, तो प्यार विभिन्न तरह का होता है। प्यार इंसान भाई साहब कई बार जो है अपने जानवर से भी करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैलेंटाइन डे का दिन चुनेगा। आप मुझे एक बात बताइए, हमारे देश का जो कल्चर है ना भाई साहब, वो वेस्टर्न कल्चर नहीं है ना। हमारे देश की जो पहचान है वो सेंटा से है, हमारे देश की पहचान जो है वो संतों से है। ये लोग टेडी लेकर आते हैं, ठीक है, किसी की दुकानदारी चल रही है, चले। 14 तारीख के अलावा कितने लोगों ने अपनी माताओं को, बहनों को, अपने पिताजी को, अपने रिश्तेदार को, अपने मेहमान को टेडी दिया हो? अरे भाई साहब अपने बच्चों के साथ रहो, अपनी बीवी है, किसी की भी हो, चाहे अपनी वाइफ से आप जिससे 7 जन्मों का बंधन है। भाई साहब चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये हमारा कल्चर नहीं है, कल्चर ईसाइयों का है। लेकिन हमारे कल्चर को भी तो अब बाहर के लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, तो एक वैलेंटाइन डे का बॉयकॉट करने की क्या देखिए मेरे भाई साहब सुनिए सुनिए सुनिए, वो इसीलिए कर रहे हैं कि ये गंद है। अरे ये कल्चर नहीं है। आपका बच्चा क्या सोचेगा बड़ा होके? भाई साहब ये जो पार्क है ना, कैमरामैन को कहूँगा मैं चारों तरफ दिखाओ, ये पार्क है, दिखाओ आप। 13 और 14 तारीख को ऐसे पार्कों में ना भाई साहब मेला लगा होगा। किस बात का मेला लगा होगा? भाई साहब हम अपने माता जी को पूछे, पिताजी को पूछे, वैलेंटाइन का मतलब होता है कि जो आपका प्रिय है, जिससे आप प्रेम करते हो। और ये कहाँ कौन से संविधान में लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर के कि वैलेंटाइन डे मनाना कंपलसरी है? क्या कंपलसरी है? तो ये भी कहाँ लिखा है कि वैलेंटाइन डे का बॉयकॉट किया जाए? वो मेरी मर्जी, अभिव्यक्ति की आजादी है, हम नहीं मनाना चाहते हैं। और जो लोग कुछ उल्टे सीधे कमेंट कर रहे होंगे उनको मैं एक बात बोलूंगा कि आपको ये त्योहार मुबारक हो, आप मनाओ और आपके बच्चे भी मनाएं ये त्योहार। हम तो चाहते हैं खुले हम मनाएं। अब 13 तारीख को, 14 तारीख को ये लोग जो कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो महंगाई और बेरोजगारी का रोना रोएंगे, मगर उस दिन के लिए उनके पास पैसा आ जाएगा। क्या बोलेंगे मालूम है आपको? क्या कहते हैं, खा के मुर्गा पी के बियर और कहो डियर हैप्पी वैलेंटाइन डे, डियर हैप्पी वैलेंटाइन डे डियर। और ये एक चलता है स्लैप डे और एक चलता है ये बांट रहे हैं चॉकलेट। अरे तुम जरूरतमंदों को बांट दो, अपने परिवार में किसी प्रिय को बांटो। और भाई साहब 7 जन्मों का बंधन जो होता है ना वो होता है असली। एक का तो हर मना रहे वैलेंटाइन वैलेंटाइन है, हक डे, खुद तो जेब में हक डे, हक डे, किस डे। ये तो मैं भाई साहब जागरूक करने के लिए चीज लेकर आया हूँ। क्या पता मैं अपनी माँ को दूं। एक बार आप व्यूवर्स को दिखाइए, ये गुड्डा उठा सुनो मेरी बात सुनिए, क्या पता मैं अपनी माँ को दूं, क्या पता मैं अपने किसी रिश्तेदार को दूं, किसी प्रिय को दूं। ठीक है आपका पैसा आप लगाओ, मगर मुझे आप एक बात तो बताओ, ये कल्चर आपको शूट करता है क्या? और अभिव्यक्ति की आजादी है भाई साहब, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि वैलेंटाइन मनाओ। सब धर्मों की इज्जत करो, मगर आप धार्मिक काम करो, आप जरूरतमंदों की मदद करो, अपने माता पिता की इज्जत करो। मगर ये कोई तरीका नहीं है आपका कि आप जाकर घूम रहे हो, फिर रहे हो। बाबा साहब के संविधान में तो ये भी नहीं लिखा था कि क्रिसमस मनानी चाहिए, लेकिन मोदी जी सबको मैरी क्रिसमस की बधाइयां दे रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री एक ऐसे संवैधानिक पद पे बैठा होता है जिसको क्रिश्चियन भी वोट देते हैं, हिंदू भी देते हैं, मुस्लिम भी देते हैं, सिख भी देते हैं, ईसाई भी देते हैं। मगर आपने कभी नहीं सुना होगा कि नरेंद्र मोदी जी कभी किसी को बकरा ईद की बधाई देते हो। वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मगर मैं तो चाहूंगा 29 के 29 राज्यों में होना चाहिए। उसका कारण बता दूं क्या है। 13 तारीख को और 14 तारीख को आप सतर्क रहिएगा, चैन से सोना है तो जाग जाओ। 13 तारीख को सावधान हो तो भाग जाओ, 13 और 14 को सतर्क रहो, चाहे युवा हो चाहे युवती हो, हमें कोई मतलब नहीं। भाई साहब हमने किसी का नाम तो नहीं लिया, हमने किसी के परिवार के बारे में तो नहीं बोला। मगर जो लोग 14 तारीख को जाएंगे आएंगे, अगले दिन हो जाएगा हमें ब्रेकअप हो गया, हमारा ब्रेकअप हो गया। एक आप फैशन चला भाई साहब, ब्रेकअप है। कुछ लोग रोते हुए दिखेंगे 4 दिन बाद, कुछ लोग 5 दिन बाद रोते हुए दिखेंगे। उसका ठेका लिया हुआ है, फिर एक सरदार जैसी लड़की बनेगी, फिर एक वो लड़की जो थी जहांगीरपुरी की उसकी जैसी की लड़की बनेगी। भाई साहब हम लोग ये चीज़ों का कल्चर नहीं है। हमारे में 7 जन्मों का बंधन होता है। आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे,
मैं आपके लिए सॉरी चाहूँगा, मैं सच बोलता हूँ और मैं ये नहीं कहूँगा कि इस चीज़ों को देश में बढ़ावा दिया जाए। प्लीज़ आप लोग सतर्क रहिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप लोग मत कोशिश करिए कि सावधान इंडिया जैसे प्रोग्रामों में आप आके, आप खुद सावधान नहीं हो मगर प्रोग्राम को आप बड़ी बारीकी से देखते हो। और 14 तारीख एक ऐसा दिन है कि जिस दिन सिवाय गंदगी के कुछ नहीं होगा। घर के अंदर परिवार के साथ त्यौहार मनाना, उत्सव मनाना और खुशी बांटना और खुले में माहौल ख़राब करना, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो बाइकआउट वैलेंटाइन मेरी मर्जी है, मैं नहीं चलाता। तुम्हें चलानी है तुम चलाओ और सुनो चिरकुटो ये ज़रूर डालना, तुम जितना मर्जी गंदा कमेंट कर दो। जो लोग ये मनाना का सोच रहे हैं, जो मनाते हैं, मैं तो कह रहा हूँ उनके बच्चे को नाम भी वैलेंटाइन हो, मनाओ, खूब इंजॉय करो। है बताओ, हग डे, किस डे, प्रॉमिस डे, सेलेब डे, जिससे प्यार करते हो उसमें सेलेब डे भी है। क्या आप जिससे प्यार करते हो तो थप्पड़ मारोगे? थप्पड़ मारोगे? थप्पड़ मारो उत्सव है। तो भैया हम नहीं सपोर्ट करते। दीपक जी, एक बात बहुत ज़्यादा चलती है 14 फरवरी के आसपास के लोग, कुछ युवा हैं, वो ये कहते हैं कि 14 फरवरी आने की बात ही आती है और जो भगवाधारी होते हैं वो गुंडागर्दियों पे उतर। बोलने दो, वो गुंडागर्दी पे नहीं उतरे होते, मगर ये जब जाते हैं ना तो लोगों को, अगर आप सच हो, आप एक बात बता दो, आप झूठ होते हो तो भागते हो या सच होते हो तो वहीं खड़े रहते हो? पहले बताओ। सच होते हैं तो वहीं खड़े रहते हैं। तो उनको बोलो वो वहीं रुके। भाई साहब, मैं ये नहीं बताना चाहता इस कपड़े का हम सम्मान करते हैं, मगर इस कपड़े को पहनने के बाद ये जरूर दिख जाता है कि मर्यादा वाले व्यक्ति आ गए हैं जो देश की संस्कृति को ख़राब नहीं होने देना चाहते हैं। और मैं किसी का भी दल का, किसी का नाम नहीं लूँगा, मगर इतना पता है कि खाली अगर पार्क में भी अगर ऐसे कपड़े पहन, ऐसा वस्त्र लगा कर भी पैदल भी घूमना शुरू कर देना तो कहते हैं भागो भागो भगवाधारी आ गए। किसी दल का नाम नहीं लेना भाई साहब, ना डालना आप भी। कारण है, हम किसी को बदनाम क्यों करें? क्योंकि जब हम अच्छे काम के लिए उसकी तारीफ नहीं कर सकते तो हम उसकी बुराई क्यों करें भाई साहब? वो जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं भाई साहब, हम साथ हैं उनके। लेकिन लोग तो कहते हैं कि गुंडागर्दी करते हैं। बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। तुम्हारे कपड़े वाले हो सकता है जिनको लग रहा है ऐसा है ना, वो लोग जहाँ जहाँ जाके वो फटते हैं ना, वो लोग ज़्यादा बढ़िया होंगे फिर, हैं? जो अपने धर्म का नारा लगा के ठुपाक ठुपाक, कोई यहाँ हो रहा है, कोई वहाँ हो रहा है, कोई इधर हो रहा है, कोई उधर हो रहा है, वो अच्छा कर रहे हैं विश्व में माहौल, है ना? मगर हमारे वाले में कभी ऐसा नहीं है कि कपड़े पहन के लाख ढूंढोगे तो गलती से एक हाथ मिल जाएगा, वो भी एजेंडाधारी होगा जिसमें एजेंडा चलाया जाता है। और ये तो 13 और 14 तारीख को जो लोग महंगाई और बेरोजगारी का रोना रोते हैं भाई साहब, उन लोग को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि वो लोग जो है ना भाई साहब, यही पताया बना देंगे, यही होलो लुलू बना देंगे, और वो यो वाले जितने भी होटल है ना, वो सारे बुक हो जाएंगे और पैसा भी आ जाएगा। मगर वही लोग होंगे जो 4 दिन बाद महंगाई और बेरोजगारी का रोना रोएंगे कैमरे के आगे आके। ये वही लोग होंगे जो पठान के टाइम पे 100 टिकट बांटते हैं, मगर बाहर आते ही कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, मगर 20 लोगों को जाकर गाड़ी में पिक्चर दिखा करेंगे। हम तो नहीं रोते भाई साहब महंगाई और बेरोजगारी का रोना। क्यों? क्योंकि हम कमा के खाते हैं और आज 10 रुपये की धरती जो है ना, वो 150 रुपये में बिक रही है। क्या? 10 रुपये की जगह, ये जरूर डालना, 10 रुपये की जगह 150 रुपये की बिक रही है, मगर 140 रुपये का प्रॉफिट नहीं दिख रहा। मगर सिलेंडर जो है वो कयूम और अब्दुल को 100 और 150 रुपये का ही चाहिए।